Hello student, I am Rahul sir, your math teacher from Seram Academy High School Satna. And today's topic playing with number exercise 16.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए, अभी आप इसके पहले क्या कर रहे थे, मिसिंग नंबर, मतलब आप जब 5th क्लास एंड 4th क्लास में आपने फाइंड किया है मिसिंग नंबर, बट अब आपको एक्सरसाइज 16.1 में आपको मिल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर, मतलब आपको जो यहाँ पे अल्फाबेट जो दिए हुए हैं, लेटर जो दिए हुए हैं, इनके आपको वैल्यू फाइंड करनी है। बताना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए थी जिससे क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 3a25 अपॉन में यहाँ पे देखिए क्या है b2, मतलब आप यहाँ पे a की जगह कौन सी वैल्यू लेंगे कि यहाँ पे आएगा आंसर क्या आएगा 2। बट एक चीज आपको सर कंफ्यूज कैसे हो सकता है कि a की जगह हम ऐसे कौन से नंबर ले लें कि यहाँ पे आपका आंसर 2 आ जाए। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि ये फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स में आप कहाँ से कहाँ तक नंबर ले सकते हैं। तो आपको मैं रफ वर्क में बता देता हूँ, आप कोई भी वैल्यू 0 1 10 आप यहाँ तक 9 तक आप वैल्यू ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आप नंबर नहीं, मतलब 2 डिजिट में आप किसी भी वैल्यू यहाँ पे लेटर्स की वैल्यू आप नहीं लेंगे। ओनली कितने डिजिट होने चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बीच में ही इन सब की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, या फिर 0 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं। ये माइंड में रखिए सर, हम एक ही जगह अगर यहाँ पे हम -3 ले लें, आपको नंबर नेगेटिव में नहीं लेना है, ओनली आपको यहाँ पे पॉजिटिव में नंबर आपको लेना है, पॉजिटिव नंबर से आपको यहाँ पे बताना है। देखिए इसी में फर्स्ट नंबर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर में एक ही जगह हमको लेना क्या है, कैसे नंबर आप लेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक ही जगह क्या ले रहे हैं 1 और 5 हो जाएगा 6, पॉसिबल लेंगे। अगर हम एक ही जगह 2 लेते हैं 2 और 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7। हमें क्या चाहिए, तो आप ऐसे कोई नंबर ले लीजिए 5 में आप जिसको ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक ही जगह क्या लेता हूँ, मैं 7 क्या ले रहा हूँ, एक ही जगह अगर मैं 7 ले रहा हूँ तो 7 + 5 क्या होगा 12। क्या होगा 7 + 5 क्या होता है 12 की 2 होती है, और आप कैरी क्या करते हो 1 कैरी आप यहाँ ट्रांसफर करते हैं। सेम ऐसे आपको नंबर्स में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स में भी सेम आपको ऐसे नंबर लेना है। 0 to 9 तक आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो नंबर लेंगे जिससे यहाँ पर वैल्यू क्या हो फिट हो। जैसे मैंने a की जगह क्या ले लिया 7 और 5 अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा 12। तो 12 में यहाँ पे 2 हमें चाहिए, 2 तो ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पे आ गया 2 और 1 कैरी हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। तो ये 1 + 3 हो गया 4 और 2 हो जाएगा 6, मतलब b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 6। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ a = 7 एंड b = 6। ये हमारी क्या होगी फाइंड वैल्यू ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर्स की हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर ली, a एंड b की यहाँ पे वैल्यू कंप्लीट हो गई। सेम ऐसे देखिए, अब आपको मैं सेकंड नंबर में बताता हूँ। सेकंड नंबर में भी आपको ये अच्छे से सोचना है कि हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लें। सेम आप देखिए एक चीज आपको मैं ये बता देता हूँ, अगर आपने a की वैल्यू, अगर आपके यहाँ पे मोशन सेम है, यहाँ पे a है, ये a है, तो ये है, तो ये आप मत कीजिएगा कि आप a की जगह कुछ भी नंबर यहाँ पे आप 1 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए और यहाँ पे 3। आपको जो a की जो वैल्यू होगी या b की वैल्यू होगी, सब में क्या होगी सेम होगी, वहां पे एक भी नंबर डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। देखिए हम सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर आपके लिए इजी लगा होगा। सेकंड नंबर देखिए क्या करना है, यहाँ पे a है और 8 है और 3, तो a की जगह आप कौन सा लेंगे नंबर जिनको हम 8 to ऐड कर दें और आंसर क्या आ जाए 3। देखिए अगर आप 1 लेते हैं तो 1 और 8 9 हो जाएगा, हमें 3 चाहिए। 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 8 10 होगा, हमें 10 नहीं चाहिए, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए। अगर आप क्या लेते हैं 3 11 होगा। 4 लेंगे तो आपको एक चीज पता है कि आप नंबर यहाँ पे 5 ले लीजिए। कैसे मैं आपको बताऊं, देखिए आप अगर एक ही जगह क्या ले रहे हैं 5 और 8 होता है 13। क्या होता है 5 और 8 को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 13 आएगी। 13 मतलब 3 और 1 कैरी, तो 1 कैरी आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे कैरी आपको 1 कैरी ट्रांसफर करना है। तो कैरी ट्रांसफर करने में देखिए क्या आएगा 4 और 1 5 और 9 क्या हो जाएगा 14
14 की क्या हो जाएगी यहाँ पे, 14 की यहाँ पे 4 और 1 यहाँ पे दे देंगे आप, 1 कैरी यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, B की वैल्यू क्या है 4 एंड C की वैल्यू क्या है 1। मतलब इस टाइप के नंबर अगर आपके बुक में आ रहे हैं तो आपको सेम इसी मेथड से क्या करना है, इनकी वैल्यू आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इनकी वैल्यू है क्या। अब ये आपको और भी लग रहा होगा सर यहाँ पे तो हमको नॉर्मली ऐड करना है, ऐड करके यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है कि है क्या। जैसे मैंने A की जगह 5 ले लिया, 5 और 8 हो गया 13, 3 और 1 कैरी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। तो 4 + 1 5 और 9 हो जाएगा यहाँ पे 14 की 4 और 1 कैरी यहाँ पे हो गया। तो राइट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए hence द वैल्यू ऑफ A इक्वल क्या है 5, B इक्वल क्या है 4 एंड C इक्वल हो गया यहाँ पे 1। ये हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले नंबर लेते हैं कि मल्टीप्लाई वाले को आपको करना क्या है। एक और यहाँ पे आपकी बुक में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1, 2, 3, 5, 7 और यहाँ पे भी आप प्लस कर लीजिएगा। यहाँ पे भी कौन सा सिंबल होगा, यहाँ पे प्लस का साइन आपको लेना है, प्लस का साइन आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर में, अब थर्ड नंबर में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई वाला हम थोड़ी सी बाद में करते हैं क्योंकि अभी आपके जितने भी ऐड वाले जितने नंबर हैं, जितने भी हम ऐड वाला यहाँ पे सॉल्व करें, तो ऐड वाले जितने भी आपकी बुक में हैं तो पहले हम यहाँ पे ऐड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इससे फर्स्ट नंबर हमने सॉल्व किया तो आपको नॉर्मल समझ में आया होगा, सेकंड हमने सॉल्व किया ऐड का तो उससे ज़्यादा आपको समझ में आया होगा। बट अब एक और अगर हम यहाँ पे ऐड का सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आप B की जगह कौन सी वैल्यू लेंगे कि ऐड करने में क्या हो जाए 8 हो जाए। तो अगर हम B की जगह क्या ले रहे हैं 7, अगर आप यहाँ पे क्योंकि 7 + 1 हो जाता है 8, तो आप जब यहाँ पे ले रहे हैं B की जगह 7 तो यहाँ पे भी B की वैल्यू क्या होगी 7 होगी और यहाँ पे भी B की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। क्योंकि अगर आप किसी भी 1 लेटर्स अगर यहाँ पे सेम है उनकी वैल्यू ले रहे हैं, अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू 7 है तो ऑल B की जहाँ पे वैल्यू होगी B की वैल्यू वो ऑल आपकी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। देख लीजिए अब यहाँ पे क्या आएगा नंबर, अब कैसे आपको करना है 7 + 1 हो गया 8, ये वैल्यू आ गई। अब आप A की जगह कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जिनको हम सम करने में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 1 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप 7 में कोई ऐसा नंबर सम करेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, बट ये 11 आ सकता है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए 5 ले लीजिए। A की जगह अगर आप यहाँ 5 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा क्योंकि आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा सेम। देखिए अगर हम 5 + 7 करते 12 हो गया, तो ये भी मिस्टेक है, हमें 12 नहीं चाहिए, क्या नंबर चाहिए 11 चाहिए। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 4, A की जगह हमको क्या लेना पड़ेगा 4 क्योंकि 4 और 7 होता है क्या 11, 4 7 11 की 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, ये कैरी हो गई क्योंकि कैरी आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अब देखिए चेक कर लीजिए 2 और 1 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 आ गया। मतलब इस टाइप से आपको नंबर्स को यहाँ पे क्या करना है, तो ये सॉल्व करके आपको फाइंड वैल्यू ऑफ लेटर्स इनके लेटर्स बताने हैं। बट अगर आपने B की वैल्यू यहाँ पे ली है सेम तो ऑल जहाँ पे D लिखा होगा वहाँ पे ऑल में वैल्यू सेम रहेगी, डिफरेंस वैल्यू नहीं होगी। मतलब 1 अल्फाबेट है 1 लेटर्स है तो उसकी वैल्यू सेम होगी। ये नहीं कि आप 8 की जगह B की जगह आप यहाँ पे 6 ले लीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए, यहाँ पे 4, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पे लेटर्स की सेम रहेगी, यहाँ पे डिफरेंस वैल्यू नहीं रहेगी। तो राइट कर दीजिए यहाँ पे हेंस द वैल्यू ऑफ A इक्वल, देखिए A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो हम A की वैल्यू क्या लिखेंगे 4 एंड B इक्वल, B की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है और में 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए अब हम मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई वाले में हमें करना क्या है। सेम मल्टीप्लाई में भी सेम ऐसे होता है, मल्टीप्लाई वाले में यहाँ पे चेंज नहीं होगी। आपको अगर A की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे ले लिया है तो सेम आपकी जो वैल्यू होगी ऑल में क्या होगी सेम होगी, यहाँ पे एक भी चेंजेस आपकी वैल्यू में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए A, अगर आप A की जगह यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। तो अब यहाँ पे तो हमें क्लियर तो है नहीं कि हमें वैल्यू क्या लेना है, हम ले लेते हैं A की जगह। हमको पता है कि अगर A की जगह आप यहाँ पे 1 ले रहे हैं
तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा, सेम आएगी वैल्यू। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 तो आ जाएगा, बट 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या अभी 9 आएगा, पॉसिबल नहीं है, मतलब ए की जगह यहाँ पे 1 नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, अगर आपको 2 लेना है, देखिए यहाँ पे 2 ले रहे हैं, 2 तो क्या यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 सा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये भी वैल्यू राइट हमारी नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा। अगर आप 0 लेते हैं, देख लीजिए 0 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, बट अगर 0 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 9 तो कभी नहीं आएगा, मतलब 0 भी a की वैल्यू नहीं, पॉसिबल है। अब 3 देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू 3 ले रहे हैं, यहाँ पे भी 3 ले रहे हैं, बट 3 3 का क्या हो जाएगा 9, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3 भी नहीं होगी वैल्यू। 4 आप चेक कर लीजिए, 4 आप अगर a की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं 4, यहाँ पे भी आप 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 4 16, यहाँ पे 6 आ रहा है, ये भी आपकी वैल्यू राइट नहीं है, तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। अगर आप 5 लेंगे, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 5 5, तो 5 5 जब 25 होता है तो 5 आ गया, कैरी 2, तो यहाँ कैरी कर दीजिए, तो 5 1 5 प्लस 2 7, बट आपको यहाँ पे क्या चाहिए 9 चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे a की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये भी आपकी वैल्यू रॉन्ग है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है 6 देख लेते हैं, अगर आप 6 ले रहे हैं तो 6 यहाँ पे भी 6 होगा और यहाँ पे 6 6 क्या हो जाएगा 36, 6 6 36 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ गया 6 और कैरी क्या आ जाएगी यहाँ पे 3, तो 6 1 6 प्लस 3 9, मतलब हमारी ये वैल्यू क्या है राइट है। इस टाइप से आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ये लेट भी लगता है, आपको लग रहा होगा कि सर ये हमें नंबर 0 to 9 होंगे, आपको यहाँ पे पुट करना है, तो हम अगर हाई नंबर आ जाएंगे तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस क्या करेंगे, आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे बन जाएगा। मैं आपको डैग भी बता सकता था, डैग यहाँ पे 6 लेके बता सकता था कि इसका आंसर 6 आ रहा है, बट मैंने आपको सीक्वेंस से सॉल्व करके से बताया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू हमें जब हम पुट करेंगे सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे नंबर सेम आता है। जैसे आपने स्क्वायर आप जब देखते हो फाइंड करते हो, आपने स्क्वायर फाइंड किया था, 2 2 करते हैं तो 4, मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ पे 4, ये नंबर आपके राइट नहीं होंगे। सेम ऐसे इसके लिए क्या होना चाहिए, नंबर ये जो नंबर है वो ऑल हमें क्लियर होने चाहिए, तभी यहाँ पे हम नंबर्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हेंस द वैल्यू ऑफ a इक्वल क्या होगा 6। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको चेक करना है क्या यहाँ पे 1 है और a की जगह आपने क्या लिया 6, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई 6 से 36 3 6 1 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो ये रफ वर्क में आप चेक करके बता सकते हैं कि इसको हमें ऐसे यहाँ पे सॉल्व करना है, बताना है। देखिएगा 5th नंबर में हमें करना क्या है, 5th नंबर को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के भी नंबर्स आपसे 5th नंबर, क्योंकि मैंने अभी आपको 4th नंबर नहीं लिया, यहाँ पे एग्जांपल डायरेक्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ 5th नंबर बता रहा हूँ। तो 5th नंबर में देखिए हमको यहाँ पे कैसे लेना है, सेम इसमें भी यही नंबर लेना है। पहले तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा नंबर्स क्या लें, कि इसका जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें a की वैल्यू b एंड c तीनों की वैल्यू बतानी है, क्योंकि यहाँ पे 3 लेटर्स हैं तो हमें 3 की वैल्यू बतानी होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, आपको यहाँ पे b की जगह एक ऐसी वैल्यू लेना है जिसका हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 b आ जाए वैल्यू, मतलब आपने जो यहाँ पे जो वैल्यू ली है और यहाँ पे भी क्या आ जाए वो वैल्यू सेम आ जाए, तो ये एक ही चीज में पॉसिबल होता है 0 में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तभी उसका आंसर क्या आता है 0 आता है, अगर उसके बाद नहीं आता। जैसे आपने 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तभी यहाँ पे 0 आएगा, ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, आप 3 का मल्टीप्लाई आपको a से करना है, मतलब a की जगह आपको ऐसी वैल्यू लेना है कि आप 3 का मल्टीप्लाई जब a से करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या है वो सेम आए, उसके अदर यहाँ पे डिफरेंस वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं a की जगह 1 ले लेता हूँ तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, बट आना क्या चाहिए 1, तो ये भी राइट नहीं है। 0 में भी पॉसिबल है, अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो 3 0 जाए यहाँ पे 0 तो आ जाएगा, बट हमें c की वैल्यू नहीं चाहिए, तो यहाँ पे c की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, इसलिए ये राइट नहीं होगा। अगर हम 2 लेते हैं तो 3 2 हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6, ये भी राइट नहीं है। 3 लेंगे आप तो a की वैल्यू अगर आप 3 ले रहे हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यू फिर भी नहीं आ रही है।
अगर आप 4 लेते हैं तो 3 4 हो जाएगा 12, 2 1 कैरी। बट अगर आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आप 4 ले रहे हैं तो 3 4 क्या होता है 12 और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब ये राइट नहीं होगा, सेम होनी चाहिए वैल्यू इसकी। ये क्या, अब यहाँ पे अगर हम 5 ले रहे हैं देख लीजिए तो 3 5 क्या होता है 15 होता है। क्या होता है 3 5 15, 3 5 15 5 और 1 कैरी, तो 1 कैरी यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या ये राइट है क्या, 1 कैरी क्या होगा यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो गया 1 यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 0 में करूँगा तो 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू b की वैल्यू सेम है और यहाँ पे b की वैल्यू सेम है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो 3 5 हो जाएगा 15 की 5 और 1 कैरी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू सेम है और यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है सेम, मतलब a की वैल्यू 5 5 है, मतलब ये हमारी वैल्यू यहाँ पे राइट है। इसको हम राइट कर देते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल 5, b इक्वल क्या है देखिए यहाँ पे b इक्वल 0 एंड c इक्वल 1, ये यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब 7 नंबर देखिए, 7 नंबर हमको कैसे बताना है, यहाँ पे भी आपको ऐसे नंबर लेने हैं कि आप 6 का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि यहाँ पे आप जो वैल्यू ले रहे हो ये ऑल में वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ये आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आपको लेना ओनली 1 वैल्यू है। यहाँ पे आपको b के लिए ऐसे नंबर लेना है जो ऑल में क्या हो सेम हो और a की जगह भी आपको ये नंबर लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए आप पहले तो आप अपने माइंड में ले लीजिए कि हम कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिनका हम सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू वहाँ पे आ जाती है। तो ये पहले आपके माइंड में तो होना चाहिए कि आप यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे सेम आए। अगर देखिए अगर मैं 1 लेता हूँ मैं b की वैल्यू तो 1 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ b की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 6 नहीं हो सकता, तो ये हमारी रॉन्ग वैल्यू हो गई। अब b की जगह 0 लेते हैं तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे नंबर कैसे 0 आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम क्या लेते हैं 2, 6 2 12, अगर आप 2 ले रहे हैं तो 6 2 क्या हो जाएगा 12, 2 और 1 कैरी यहाँ हो जाएगा। तो आप a की जगह आपको ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जिससे आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आप करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए, बट इस केस में भी क्या होगा ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये जो नंबर होते हैं वो आपके माइंड में फिर यहाँ पे बैठे होने चाहिए कि आप इस टाइप के नंबर यहाँ पे लेंगे तो उसका हम मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर से आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कोई नंबर लेंगे तो आपके 2 डिजिट में नंबर आने वाले नहीं है और सेम यहाँ पे 2 भी नहीं आएगा, ये भी आपका राइट नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या लेते हैं, अगर आप 3 लेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 3। अगर आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, 6 4 क्या होता है 24, कैरी क्या आ जाएगा 2। अब इस केस में यहाँ पे पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि 6 2 12 होता है, 2 डिजिट में हम यहाँ पे आ सकते हैं तो नंबर हमारा यहाँ पे पता चल सकता है। बट अब यहाँ पे 2 डिजिट कैसे लेंगे जो सेम हो जाएगा, क्या लेंगे, अगर आप a की जगह 1 ले रहे हैं, यहाँ पे कैरी है, ये वैल्यू ये पुट किया मैंने, ये 2 क्या है यहाँ पे कैरी है। अगर आप a की जगह 0 नहीं होगा, 2 में भी नहीं होगा, 6 12 12 to 14, यहाँ पे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। 3 लेंगे तो 3 6 18, 18 + 2 20, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 4 चाहिए हमें। तो अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं 5 लेंगे तो 6 5 30, ये भी नहीं पॉसिबल है। 7 अगर लेंगे तो आप देखिए 6 लेते हैं पहले, 6 का आप यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36 37 38, 4 चाहिए हमें, नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 7 लेते हैं तो 6 7 जब 42 प्लस 2 कर देंगे तो 44 आ जाएगा। ये केस में यहाँ पे 44 दोनों जगह 4 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे की जगह 7 आप ले लीजिए, 6 7 जब 42 और 2 कैरी की ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 44, मतलब यहाँ पे एक 4 यहाँ पे आएगा और एक 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए b के लिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी ऑल में क्या है सेम है, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। ये नंबर आपके माइंड में टाइप की होनी चाहिए, हेंस द वैल्यू ऑफ a इक्वल 7 एंड b इक्वल क्या हो जाएगा 4, ये यहाँ पे इसका आंसर हो गया। तो ये आपके नंबर्स थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स। डिफिकल्ट नहीं है, बट आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा इजी होगा। आप सब्ट्रैक्ट वाले नंबर भी अपने से ले सकते हैं, उनको आप सिंपलीफाई
करके बता सकते हैं कि ये आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है, कि ये नंबर्स आपके लिए। तो फाइंड द वैल्यू लेटर्स में आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट वाले नंबर भी आपको अपने से लेना है और आपको ये सिंप्लीफाई बताना है कि ये लेटर्स जो दिए हुए इनकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है। तो ये नंबर्स आपके एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद आपके जो नंबर्स हैं एग्जाम्पल में, वो भी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स के नंबर आपको प्रैक्टिस करना है और आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।